वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहां हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ, जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है। जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है। आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता। और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है मेरी बेटी, आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा, और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा, अपनी बेटी के कफन को उठाकर, और कहा अब आया है ख्याले आराम जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आराम जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद, ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं। मीर तकी मीर ने उसी चादर में अपनी बेटी को लपेट लिया और अपने दामाद का दिया हुआ कफन उसके मुंह पे मार दिया। पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरा कफन, और मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। न तूने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट मांगी होती, न मेरी बेटी को यह दिन देखना होता। मेरी बेटी अपने बाप की बर्बादी देखकर अपनी जान को कुर्बान कर गई। उसने अपनी जीवन लीला को